जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अमी दोषी सेमेस्टर 10 पेपर 1 के सूत्र 11 से 22 तक का गणना वांचन करती हूँ। अब तक हमने प्रमाण के 5 भेदों में से स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क के बारे में जाना। सूत्र 10 में अनुमान का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने कहा कि साधन के साथ साध्य के विशेष ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अब सूत्र 11 में साधन अर्थात हेतु का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे धुआं रूप साधन अग्नि रूप साध्य के बिना नहीं होता है। आगे 12 से 15 तक के सूत्र में अविनाभाव के भेदों का स्वरूप समझाते हैं। अविनाभाव 2 प्रकार का है। पहला है सहभाव नियम अविनाभाव। एक साथ रहने वाले साध्य और साधक के संबंध को सहभाव नियम अविनाभाव कहते हैं। जैसे नींबू और उसका खट्टापन। यहाँ रस रूप को और रूप रस को छोड़कर नहीं पाया जाता, वे सहचारी होते हैं। इसी प्रकार व्याप्य व्यापक पदार्थ में भी अविनाभाव है। जैसे वृक्ष और आम को लेंगे तो वृक्षत्व को छोड़कर आमत्व कभी नहीं पाया जाता। और अविनाभाव का दूसरा प्रकार है क्रमभाव नियम अविनाभाव। पूर्वचर और उत्तरचर अर्थात काल के भेद से तथा कारण और कार्य में क्रमभाव नियम अविनाभाव होता है। पहले होने वाली पर्याय और बाद में होने वाली पर्याय में तथा कारण कार्य में क्रमभाव नियम अविनाभाव होता है। जैसे बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। इसी प्रकार अग्नि रूप कारण और धुआं रूप कार्य में कारण कार्य क्रमभाव अविनाभाव संबंध पाया जाता है। सूत्र 15 में अविनाभाव का निर्णय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं तर्क से होता है, यह बताते हैं। सूत्र 16 में साध्य का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि इष्ट, अबाधित और असिद्ध भूत पदार्थ को साध्य कहते हैं। वाद विवाद में जो पहले अपने पक्ष को स्थापित करता है वह वादी कहलाता है और जो उसकी बात का खंडन करता है वह प्रतिवादी है। जिस बात को वादी सिद्ध करना चाहता है उसे इष्ट कहते हैं। जिसमें प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधा न आती हो उसे अबाधित कहते हैं और जो किसी प्रमाण से सिद्ध न हुआ हो उसे असिद्ध कहते हैं। साध्य के लक्षण में दिए गए विशेषण असिद्ध, इष्ट और अबाधित को विशेष समझाते हैं और उसके होने के कारण बताते हैं। पहला असिद्ध विशेषण देने का कारण बताते हैं कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से युक्त पदार्थ साध्य रूप हो सकते। इस कारण साध्य के लक्षण में असिद्ध विशेषण दिया है। इष्ट देने का कारण बताते हैं कि जो वादी को इष्ट न हो उसे सिद्ध करना असामायिक, आउट ऑफ द ट्रैक है, अतः ऐसी वस्तु साध्य नहीं हो सकती। यही बताने के लिए साध्य के लक्षण में इष्ट विशेषण दिया है। अबाधित विशेषण देने का कारण बताते हैं कि साध्य अबाधित होता है क्योंकि जो किसी प्रमाण से बाधित हो तो उसे अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते और वह साध्य भी नहीं हो सकता। साध्य नीचे दिए 5 प्रकार से बाधित हो सकता है। फर्स्ट, प्रत्यक्ष बाधित, जैसे शब्द को सुन नहीं सकते। सेकंड, अनुमान बाधित, जैसे शब्द नित्य है। थर्ड, आगम बाधित, जैसे धर्म परलोक में दुखदायी है। फोर्थ, स्ववचन बाधित, जैसे मेरी माँ बांध्य है। फिफ्थ, लोक बाधित, जैसे स्वमूत्र पवित्र होता है। यह सभी कथन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रमाणों से बाधित होने से साध्य नहीं हो सकते। अब धर्म और धर्मी में साध्य कौन है यह कहते हैं। धर्म और धर्मी में कहीं पर धर्म साध्य होता है और कहीं पर धर्म विशिष्ट धर्मी साध्य होता है। जैसे व्याप्ति काल में
अपेक्षा से देखें तो धर्म ही साध्य होता है और प्रयोग काल की अपेक्षा धर्म से विशिष्ट धर्म ही साध्य होता है। यहाँ अग्नि और पर्वत, अग्नि रूप पर्वत का एग्जाम्पल दिया है। और आगे 22वें सूत्र में धर्मी का पर्यायवाची नाम पक्ष कहते हैं और इस धर्मी अर्थात पक्ष की सिद्धि 3 तरह से होती है, प्रमाण से, विकल्प से और उभय रूप से। जय जी।